गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदाल्यै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। श्रीमान वीरेंद्र जी धाय भाई और शरीता जी सची प्रियसी हिमाचल जी के निवास स्थान पे समीर महर और बच्ची का नाम क्या है? रवीना और आपकी माता जी ग्यारसी। तो ग्यारसी देवी के निवास स्थान पे 11 के दिन कथा में आप सबका स्वागत है। हरि बोल। 11 को कहते हैं हरि वासर्य। हरि का वार, वासर्य मतलब वार, और इसका दूसरा नाम है माधव तिथि। माँ का मतलब लक्ष्मी, धव का मतलब पति। ये लक्ष्मी पति की तिथि है। आप में से कोई बद्रिकाश्रम गया? बद्रिकाश्रम कोई गया? नहीं गया तो इस साल चलो चलते हैं, घूम के आते हैं, बद्रिकाश्रम का दर्शन करें। बद्रिकाश्रम में जो लास्ट पर्वत चढ़ते हैं उसके बाद समतल धरती आती है जहाँ आश्रम बना हुआ है, जहाँ पहाड़ का आखिरी हिस्सा है और राइट साइड में एकादशी उत्पन्न स्थान है। वहाँ एकादशी प्रकट हुई थी। ये जो एकादशी देवी के रूप में वहाँ प्रकट होती, उस जगह का नाम है एकादशी प्रकट स्थल। तो बद्रिक आश्रम में एकादशी का प्रकट स्थल है और ये हरिवासर्य और माधव तिथि कहलाती है। और प्राय वैष्णव जन सारी एकादशी 12 महीने की 24 और 25 जितनी आती है सबका पालन करते हैं बड़ी सावधानी से, क्योंकि माधव तिथि भक्ति जननी, एकादशी भक्ति को जन्म देने वाली तिथि है। तो एक भक्ति विनोद ठाकुर, श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने एक बहुत सुंदर भजन गाया है। उस भजन के भावों का आज रसास्वादन करेंगे। आप भी कहिए शुद्ध भक्त
चरण रेणु भजन अनुकूल भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। ये पहली लाइन है, शुद्ध भक्त चरण रेणु। शुद्ध भक्त के चरण की धूली। श्री चैतन्य चरितमृत में लिखा है, 3 महाबल, 3 बहुत बड़े शक्तिशाली साधन है भक्ति में प्रगति करने के। पहला लिखा है भगत चरण रेणु, भक्त के चरण की धूली। दूसरा लिखा है भक्त भक्ष अवशेष, मतलब भक्त का प्रसाद, जो बचा हुआ प्रसाद। तीसरा भक्त चरण जल, पांव धुलाने के बाद जो जल, भक्ति र महाबल। ये भक्ति के बहुत शक्तिशाली बल है। तो भक्ति में प्रगति के लिए 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न ये उठता है कि भक्त के चरण की धूलि का क्या माना, क्या है, अर्थ क्या है? देखिए, आपने देखा कोई गाड़ी अगर आपको मिट्टी में क्रॉस करके जाती है तो उसकी मिट्टी आपके ऊपर लगती है ना। तो इसका मतलब आप भक्त के पीछे चलोगे तो भक्त जाएगा तो जो मिट्टी उड़ेगी वो आपके ऊपर आएगी। इस मिट्टी उड़ना इसमें महत्व नहीं है, महत्व है भक्त के पीछे चलना। भक्त चरण रेणु का मतलब है भक्त का अनुगामी बनना, भक्त के पीछे चलना। अब शुद्ध भक्त लिखा है, वैसे सामान्य भक्त नहीं लिखा है, शुद्ध भक्त चरण रेणु। शुद्ध भक्त चरण रेणु का मतलब असल में वास्तव में गुरुदेव। ऐसे तो शुद्ध भक्त बहुत हो सकते हैं, लेकिन हमें किसका अनुगामी बनाया? गुरु जी का। तो शुद्ध भक्ति की परिभाषा श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, शुद्ध भक्ति वो है, अथवा शुद्ध भक्त वो है जो शुद्ध भक्ति करता है। तो शुद्ध भक्ति क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। शुद्ध भक्ति या उत्तम भक्ति है अन्य अभिलाषिता शून्यम, भगवान की सेवा के अतिरिक्त और कोई अभिलाषिता नहीं है, और कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, केवल भगवान को प्रसन्न करना है। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, जिस भक्ति के ऊपर निराकार ब्रह्म के ज्ञान का पर्दा नहीं है, जिस भक्ति के ऊपर स्वर्ग आदि प्राप्ति के कर्म का पर्दा नहीं है, वो शुद्ध भक्ति। तो ये 2 विशेषण जो है, ये सामान्य भक्ति को शुद्ध भक्ति से अलग करते हैं। सामान्य भक्ति कृष्ण अनुशीलनम, अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, अनुकूल भाव से कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण का अनुशीलन करना, भक्ति करना। बहुत से मंदिर है कृष्ण के, राधा कृष्ण के, आपको जगह जगह मिल जाएंगे, और भारत में लाखों होंगे, और लोग जाते भी हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन उसमें 2 विशेषण नहीं है। जाते काहे के लिए मंदिर में? आप किसी से पूछ लो मंदिर क्यों जाते हैं। आप किसी मंदिर के बाहर खड़े होकर उनसे पूछो मंदिर क्यों जाते हैं। आपको 99% लोग कहते हैं भगवान से कुछ मांगने जा रहे हैं, भाई सुख मांगने जा रहे हैं, धन मांगने जा रहे हैं, पुत्र मांगने जा रहे हैं, कारोबार में वृद्धि मांगने जा रहे हैं, बच्चों का पढ़ाई मांग, कुछ न कुछ मांगने जाते हैं।
आपको एक भी ऐसा मुश्किल मिलेगा वो कहेगा मैं भगवान की सेवा करने जा रहा हूं। ये बात आप समझ रहे हैं कि मंदिर में जाने वालों के 99% लोग जो है भगवान से मांगने जाते हैं। कोई भगवान की सेवा करने के लिए मैं जाता हूं ऐसा कहता हुआ आपको मिलेगा नहीं। तो जो कहे कि मैं भगवान की सेवा करने जा रहा हूं और कोई मेरी अभिलाषा है ही नहीं, वो है शुद्ध भक्त। दूसरे है सामान्य भक्त, वो भी सामान्य भक्त है, उसको भी भक्त कहा गया है। आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। इस 8वें अध्याय भगवत गीता का श्लोक है। 4 प्रकार के शुभ कर्मों वाले मेरे शरण में आते हैं। एक दुखी आते हैं दुख निवारण के लिए, एक बेचारे निर्धन आते हैं धन के लिए, और एक जिज्ञासु आते हैं कुछ जानने के लिए, और एक ज्ञानी आते हैं मेरी भक्ति करने। तो ये भी भक्त है, लेकिन इनमें शुद्ध भक्त नहीं है। ये शुद्ध भक्त की जो बाउंड्री है उससे बाहर है, उसके अंदर नहीं है। तो ये जितने भी लोग जाते हैं मंदिरों में वो शुद्ध भक्त नहीं है, वो भक्त है। तो शुद्ध भक्ति के लिए 2 विशेषण है। इसको कहते हैं शुद्ध भक्ति का, एक को कहते हैं स्वरूप लक्षण और दूसरा कहते हैं तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण भक्ति का है अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम, अनुकूल भाव से कृष्ण की सेवा करना। जैसे मूल लक्षण और तटस्थ लक्षण में अंतर क्या है? जैसे कोई कहे कि गोपाल रोज स्कूल जाता है इसलिए अच्छे नंबर लाता है। तो गोपाल स्कूल जाता है ये तो है मूल, ये स्वरूप लक्षण। स्कूल जाता है तब अच्छे नंबर लाता है, लेकिन स्कूल जाना तो अनिवार्य है। ऐसे भक्ति करना तो आवश्यक है, परंतु अच्छे नंबर सब नहीं लाते हैं जो स्कूल जाते हैं। गोपाल लाता है इसलिए गोपाल विशेष है। गोपाल शुद्ध अच्छा स्टूडेंट है। तो स्कूल जाना तो सबके लिए जरूरी है, लेकिन अच्छे नंबर सब नहीं ला सकते। तो मंदिर में सबका जाना जरूरी है, वो तो जाएंगे, लेकिन भगवान की सेवा करने के लिए कौन जाएगा? वो विशेष है, उसको कहते हैं शुद्ध भक्त। श्री प्रभुपाद से किसी ने पूछा शुद्ध भक्त कौन है? जो बोला हरे कृष्ण जपता है वो शुद्ध भक्त है। वो इतना आसान जवाब दिया, इतना उत्तर आसान दिया कि जो हरे कृष्ण जपता है वो शुद्ध भक्त है। तो आप बताइए कि आपको शुद्ध भक्त बनने के लिए कोई परिश्रम करना पड़ेगा क्या? बहुत आसान काम नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और शुद्ध भक्त हो गए। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। भजन की माना क्या है? प्राय लोग कहते हैं जो गाते हैं उसको भजन कहते हैं। एक परिभाषा, सामान्य परिभाषा क्या है? भजन, संध्या हो रही है, इसका मतलब कुछ भजन गाए जाए। वास्तव में भजन शब्द का अर्थ है सेवा। साधु समाज में पूछते हैं आपका भजन कैसे चल रहा है? इसका मतलब आपकी सेवा कैसे चल रही है, भगवान की सेवा कैसे चल रही है। तो भज धातु जो है, भज जो भजन में है वही धातु भक्ति में है। भज धातु से भक्ति बनती है, और वही भात में है। जो चावल पका देते हैं ना, उसको भी भज धातु, उसमें भी भात है। तो कौन सा भात आप खा सकते हैं जो अच्छी तरह से चावल पका हुआ हो? ये कहावत है साधु समाज में, चावल की कणी और भाले की अणी पेट फाड़ देती है। इसका मतलब कच्चा चावल खाएंगे तो पेट फट जाएगा। चावल कच्चा नहीं रहना चाहिए।
चावल पूरा पक्का होना चाहिए। आपने कभी ऐसा जीवन में चावल खाया है जो पूरा पक्का नहीं हो? बहुत कम होता है। ज़्यादातर सब लोग अच्छी तरह से चावल को पका लेते हैं। गल तो ज़्यादा जा सकता है लेकिन कच्चा कम रहता है। लेकिन ये हमारे कभी कभी ब्रह्मचारी भूख में जल्दी पकाते हैं, आधा कच्चा रह जाता है। हमको ऐसा कहीं कच्चा चावल खाने को मिला था एक बार। तो कच्चा चावल पेट में पकेगा नहीं। तो जैसे चावल पक्का होना चाहिए, ऐसे भगत भी अच्छी तरह से निम्रता से निम्र होना चाहिए। उसमें भी कोई अहंकार की कणी नहीं होनी चाहिए, उसमें निम्रता होनी चाहिए। पका हुआ चावल और पका हुआ भगत, जिसके अंदर कहीं भी आपको कोई कणी नहीं नजर आनी चाहिए। और भजन जिसमें भगवान की अनुकूल सेवा हो। सेवा करने का उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना। लेकिन प्रसन्न करना, भगवान प्रसन्न तो कभी कभी होते हैं, परंतु अनुकूल सेवा नहीं होती है तो भक्ति नहीं होगी। जैसे भगवान को लड़ने का शौक था, कंस से लड़ रहे थे। हरे कृष्ण। भगवान को लड़ने का शौक था, कंस से लड़ रहे थे। लेकिन उस लड़ाई में भगवान को आनंद तो आ रहा था, लेकिन कंस का लड़ना अनुकूल नहीं था, इसलिए कंस भक्त नहीं है। तो अनुकूल शब्द लगाना बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका भाव सेवा का है और उससे भगवान को प्रसन्न कर। केवल भगवान प्रसन्न हो और आपका भाव सेवा का नहीं है तो उत्तम भक्ति नहीं है। जैसे कंस भगवत, वैसे भगवान वैकुंठ में बैठे हुए नारायण के मन में हुआ कि बहुत दिन हुए हैं, थोड़ा सा दो हाथ किसी से कुश्ती करनी चाहिए। अब भगवान से कौन लड़ेगा? तो भगवान के संकल्प से वो 4 कुमार वैकुंठ के दरवाजे पे आ गए और जय विजय ने उनको आने नहीं दिया और उन्होंने शराब दे दिया। जय विजय 3 बार असुर होके आ गए, हिरण्यकशिपु, और भगवान उनके लिए अवतार होके उनसे लड़ने के लिए आए। अब जब हिरण्यकशिपु को भगवान चीर फाड़ रहे थे, उसके बाद उनको शांत करने के लिए सब आए, लेकिन प्रहलाद महाराज जब आए तो उनको गोद में बिठाया और प्रहलाद जैसे गोद में बैठे तो प्रहलाद बहुत आनंदित हो गए। नरसिंहदेव को बड़ा सुख मिला, लेकिन नरसिंहदेव कहते मुझसे ज्यादा सुख इस बच्चे को मिल रहा है। आप देखिए, माँ बाप को छोटा बच्चा किसी को भी दिखे तो अच्छा लगता है, गोद में ले लेते हैं, अच्छा लगता है, हमको अच्छा लगता है, लेकिन हमसे ज्यादा अच्छा बच्चे को लगता है। बच्चा गोद से उतरना नहीं चाहता है, आप जबरदस्ती उतारते हैं। इसका मतलब बच्चे को माँ बाप की गोद में ज्यादा सुख मिलता है माँ बाप से। तो नरसिंह देव ने कहा कि ऐसा सुख का मैंने अनुभव तो किया नहीं कभी, वैकुंठ में तो मेरी माता पिता है नहीं। तो नरसिंह देव के हृदय में दूसरा संकल्प हुआ, अब जब मैं अवतार लूंगा तो कोई माता और पिता अपने भक्तों को बनाऊंगा और उनकी गोद में खेल के सुख लूंगा। ये भगवान के मन में संकल्प उत्पन्न हुआ। वैसे भगवान के संकल्प से ये सृष्टि होती है, भगवान को कुछ करना नहीं है, भगवान के संकल्प से ये सब कुछ होता है। सो नरसिंह देव दोबारा राम जी के अवतार में आए तो 3 माताओं की गोद में खेला, कौशल्या की, कई सुमित्रा की गोद में खेला, और राम जी के अवतार में ये तो सुख मिला। लेकिन जो सखा मिले राम जी को, जो मित्र मिले, वो एक मिला सुग्रीव, वो दूर से हाथ जोड़ के खड़ा है। एक मिला विभीषण, वो कहता है मैं तो असुर हूं, कहाँ भगवान आपके पास निकट आऊंगा, दूर खड़ा है। एक निषाद राज गुहा मिला, जो अपने आप को बेचारा समझता है कि मैं तो भाई गुहा जाति का हूँ, निषाद हूँ। तो भगवान तो उनको गले लगा रहे हैं सबको, लेकिन भगवान के मन में इच्छा हुई कि ऐसा मित्र होना चाहिए जो बराबर मेरे से वे बराबरी के साथ आनंद ले। ये तो बेचारे हाथ जोड़ के ऐसे खड़े। तो एक ये भाव रामचंद्र के मन में उत्पन्न हुआ। और रामचंद्र जी जब दंडकारण्य में जा रहे थे, जितने ऋषि जो तपस्या कर रहे थे, उन्होंने सीता राम के
जो प्रेम और सेवा का और त्याग और का भाव देखा तो सबके मन में संकल्प हुआ। ऋषि थे, सारे पुरुष थे, लेकिन मन में संकल्प हुआ ऐसा प्रेम से भगवान की सेवा करने का हमको अवसर कब मिलेगा जैसा सीता जी को मिला। तो भगवान राम जी को प्रार्थना किया कि हमको ऐसा सेवा का अवसर दीजिए। तो उन्होंने कहा तथास्तु। और भगवान की ये इच्छाएं पूरी करने के लिए तब भगवान राम जी ने कहा मैं तो एक पत्नी व्रतधारी हूँ, ये मेरा जो अवतार राम जी का मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसमें ये मर्यादाएं मेरे को पालन करनी है। आपकी इच्छा पूरी होगी तब भगवान का श्री कृष्ण अवतार हुआ। अब भगवान को सखा कैसे मिले? श्री धामा मिला। और राम करते करते खेल खेल में जो हार जाए दूसरे को कंधे पे उठाना है, कृष्ण हार गए तो श्री धामा कहता है मुझे कंधे में उठाओ। बोला मैं नंद बाबा का बेटा हूँ। बोला अपने घर में होगे, खेल में सब बराबर होते हैं। तो कृष्ण को कंधे पे श्री धामा को उठाना पड़ा। तो ये कहते हैं बराबर का सखा। और फिर वो जितने ऋषि थे वो सब गोपियां बन के आ गए। उसको कहते हैं ऋषिचारी गोपियां। ऋषिचारी गोपियां वो सारे गोपियां बन के आ गई जो ऋषि थे दंडकारण्य के, और भगवान श्री कृष्ण के साथ बहुत माधुर्य प्रेम का विहार किया। अब श्री कृष्ण ने देखा इतना बड़ा प्रेम सुख करने वाले माता पिता भी मिल गए, सखा भी मिल गए, और इतने सारे। कल हमने रात कहीं आपको बताया होगा, जो रात सत्संग में आए थे, भगवान एक है लेकिन उसने अपने आनंद के लिए कहा एक से अनेक हो जाओ। ये वेद का वाक्य है, एको बहुस्यात्। एक ने कहा मैं अनेक हो जाऊं। तो भगवान अनेक दो प्रकार से होते हैं। एक को कहते हैं स्वअंश, एक को कहते हैं विभिन्न अंश। स्वअंश का मतलब भगवान अपने जैसे अपने से और विस्तार करते हैं, उसको कहते हैं विष्णु तत्व। तो भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष, ये ब्रह्मा जी का भगवान को दर्शन करने के समय श्लोक गाया हुआ है ब्रह्म संहिता में। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये ब्रह्मा जी की अनुभूति है। अरे किसी ने भगवान को देखा होगा तो वो पहला ब्रह्मा जी उसी ने देखा होगा, उससे पहले तो कोई था नहीं। तो ब्रह्मा जी ने देखा तो ये कृष्ण की स्तुति की। तो भगवान श्री कृष्ण अपने सीधे हाथ की तरफ से बलराम जी को अपने से विस्तार करके बलराम जी को प्रकट करते। तो बलराम जी भगवान का प्रथम विस्तार है। और बलराम जी के बाद जितने विष्णु के अवतार आते हैं, या वैकुंठ में जितने, वैकुंठ भी एक नहीं है, अनंत कोटि वैकुंठ है। ये जो भौतिक जगत है एक चौथाई है, इसको कहते हैं एक पाद विभूति। और आध्यात्मिक जगत है त्रिपाद विभूति, 3 हिस्सा है आध्यात्मिक जगत है। तो इससे 3 गुना ज्यादा है। भौतिक जगत में बद्ध जीव रहते हैं। बद्ध जीव का मतलब क्या है? किससे बंधे हुए हैं? प्रकृति के 3 गुणों से। गुण का एक अर्थ रस्सी भी होता है, और जो रस्सी 3 रस्सियों को जोड़ के बनाई जाती है वो जरा मोटी होती है, उससे छूटना मुश्किल है। तो प्रकृति के 3 गुणों के अधीन जीव को बद्ध जीव कहते हैं। और जहां प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव नहीं है उसको मुक्त जीव कहते हैं। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि मुक्त जीव ज्यादा हैं या बद्ध जीव ज्यादा है? मुक्त ज्यादा है, क्योंकि 3 हिस्सा तो मुक्त जीव रहते हैं। त्रिपाद विभूति में 3 चौथाई तो मुक्त जीव हैं। सामान्य लोगों को ऐसे समझाते हैं कि भाई आप बताइए कि जेल में लोग ज्यादा हैं कि शहर में लोग ज्यादा हैं? सीकर की जेल में ज्यादा है कि बाहर ज्यादा? बाहर ज्यादा है, जेल में कम है। तो ये भौतिक जगत तो एक भगवान का छोटा सा जेल खाना है, और उस जेल खाने में वही आते हैं जो भगवान के नियम का उल्लंघन करते हैं, धर्म का उल्लंघन करते हैं, उनको यहाँ आना पड़ता है। और जेल के 2 कार्य हैं,
एक तो जो अपराध किया है उसका दंड मिलता है, और दूसरा उसको अच्छे नेम सिखा के सुधारा जाता है कि दोबारा कभी जेल में ना। तो हम यहाँ आए तो हैं मृत्यु संसार में, लेकिन भगवान कृपा करके शुद्ध भक्त भेजते हैं, जिनके चरण रेणु से, जिनके अनुगामी बनने से, चरण रेणु का अर्थ बताया उनके पीछे चलना। चरण रेणु का लिटररी अर्थ नहीं है कि उनके पांव की धूल, वो भी ठीक है, लेकिन उससे अधिक उत्तम अर्थ है उनके पीछे चलना। तो भजन के लिए अनुकूल है, भजन के लिए अनुकूल है कि मतलब सेवा में सहायता है। मैं आपको अनुकूल की परिभाषा बता रहा था। अनुकूल की परिभाषा है भगवान को प्रसन्न करना, लेकिन केवल प्रसन्न करना नहीं, प्रसन्न करने का भाव भी होना। जैसे कंस का भाव कृष्ण को प्रसन्न करना नहीं था, लेकिन कृष्ण को मजा आ रहा था लड़ने में। तो ये अनुकूल नहीं है, ये प्रतिकूल है। और इसका कृष्ण प्रसन्न नहीं भी हो, लेकिन भाव अनुकूल हो तो शुद्ध भक्ति है। यशोदा मैया कृष्ण को दूध पिलाते हुए नीचे पटक के चली गई दूध चूल्हे से उतारने के लिए, तो कृष्ण को तो क्रोध आ गया। तो ये अनुकूल तो नहीं है, लेकिन यशोदा का भाव तो अनुकूल था ना, कि वो दूध कृष्ण की सेवा के लिए है। वो भक्त है, भगवान की सेवा में लगना चाहता है। भगवान तो मेरा अपना बेटा है, मेरा दूध अपना है, बाद में पिला दूंगी, लेकिन पहले जो सेवा की चीज भगवान की है उसकी रक्षा करनी चाहिए। ये भक्त की रक्षा पहले करनी चाहिए, जो भगवान की सेवा में लगने वाला। तो यशोदा को शुद्ध भक्त मानते हैं, लेकिन अनुकूल नहीं है। कृष्ण प्रसन्न नहीं हुआ उससे, कृष्ण नाराज भी हो गया, लेकिन फिर भी यशोदा महान भक्त है। क्यों? कि उसका भाव जो था वो भगवान की सेवा का। तो अनुकूल की ये दो परिभाषाएं, इसमें सीमित भी नहीं है और विस्तृत भी इसकी परिभाषा नहीं है, बहुत सटीक परिभाषा है शुद्ध भक्त की। सो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये सब कुछ मिल गया। अच्छा, मैं कह रहा था अपने सीधे हाथ की तरफ से 100 अंश विष्णु तत्व, जितने भी अवतार होते हैं वो सब क्षीरोदक्षाई विष्णु से आते हैं, जो क्षीर सागर में शयन करते हैं। और ये 3 विष्णु ये सृष्टि के लिए है, भौतिक जगत के लिए बलराम जी से विस्तार होता है संकर्षण, और मूल संकर्षण जो है वैकुंठ में, उससे 3 विष्णु प्रकट होते हैं, जिनका काम है सृष्टि करना ये भौतिक जगत की। एक कारण दक्षाई विष्णु, कारुण उदकशाई, कारुण सागर में सोने वाला, उदक का मतलब जल, कारण सागर में सोने वाला विष्णु, जिसके रोम कोपों से कई ब्रह्मांड निकलते हैं, और एक सांस लेता है ब्रह्मांड निकलता है, सांस अंदर गया ब्रह्मांड समाप्त हो गया। इसका कहते हैं कारण सागर में इसको महाविष्णु कहते हैं। और फिर एक ब्रह्मांड, ऐसे कोटि ब्रह्मांड निकले, और वो सारे कारण सागर में तैर रहे हैं, जैसे फुटबॉल तैर रहा हो, लेकिन वो तो जड़ है ब्रह्मांड। उसमें सृष्टि कब होगी? जब विष्णु का दूसरा रूप उसमें प्रवेश करेगा। जैसे हम जीवित हैं क्योंकि हमारे अंदर आत्मा है, तो एक ब्रह्मांड की आत्मा के रूप में उसमें भगवान विष्णु प्रवेश करते हैं। उसका नाम है गर्भ उदकशाही विष्णु, गर्भ उदकशाही विष्णु, गर्भ सागर में शयन करने वाले विष्णु। उनकी नाभि से कमल का डंडा निकलता है, उसके ऊपर बहुत बड़ा कमल खिलता है। उस डंडे में 14 भवन है, जैसे एक बिल्डिंग हो ना 14 माले की, ऐसे भगवान की नाभि से लेकर कमल तक 14 लोक है। नीचे पाताल लोक है, ऊपर सत्य लोक है, और ऊपर ब्रह्मा जी का प्रकट होता है। और उस कमल की नाल के अंदर पूरा ये हमारा जगत समाया हुआ है। ये एक जगत पूरा उस नाल में समाया। कितना बड़ा वो नाल होगा हम इसका अनुभव नहीं कर सकते। अब तीसरा विष्णु हर एक जीव के हृदय में, कण कण में परमात्मा के रूप में जो आते हैं, उसको कहते हैं क्षीर उदकशाही विष्णु, क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु।
तो सारे अवतार आते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु से, उसी को जाके प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा आदि कि शंकर हो गया, पृथ्वी के ऊपर आप अवतार लेकर आइए। तो ये हुए विष्णु तत्व इस तरफ से, कृष्ण से ये हुए विष्णु तत्व, इस वजह स्वांश। वाम भाग से, लेफ्ट साइड से कृष्ण की राधा रानी का प्रकट होता है। बात मैं ये करना जा रहा था आपसे कि ये गोपियां कोई लड़कियां नहीं है, स्त्रियां नहीं है। ये जो राधा रानी प्रकट होती है ना भगवान के वाम भाग से, ये अपने आप को अनेक गोपियों में विस्तृत करती है। तो गोपियां राधा रानी का विस्तार, काया व्यू है, राधा रानी के काया व्यू को गोपियां कहती हैं। और रानियां जितनी भगवान की द्वारका में है वो भी राधा रानी का प्रतिबिंब है, और जितनी वैकुंठ में लक्ष्मियां हैं वो भी राधा रानी का विस्तार है। और फिर हम जीव आत्मा हैं, ये भगवान का विभिन्न अंश है। विभिन्न अंश और स्वांश दो अंश है। स्वांश का मतलब भगवान विष्णु, और विभिन्न अंश का मतलब जीव। विभिन्न अंश का मतलब ये होता है कि भगवान से अलग करने के बाद वो अपनी असली सूरत में नहीं रहता। जैसे हमारा नाखून है, हमारे शरीर का अंग है, लेकिन बढ़ जाता है, काट देते हैं, तो फिर वो नाखून का काम नहीं करेगा। ऐसे जीव भगवान से जुड़े रहेंगे तो उनके अंदर भगवान की शक्ति रहेगी, और भगवान से अलग हो गए तो भौतिक जगत में उनके अंदर कोई फिर ऐसा प्रभाव नहीं रहेगा। तो उसको कहते हैं विभिन्न अंश। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब इतना सारा आनंद लिया, सब इच्छाएं पूरी हो गई, सखा भी मिल गए, माता पिता भी मिल गए, प्रेम करने वाले बहुत से अपने अंग से उत्पन्न किए हुए राधा रानी के विस्तार में गोपियां भी आ गई। फिर भी कृष्ण के मन में एक इच्छा उत्पन्न हो गई कि ये सब राधा रानी का विस्तार है, राधा रानी को मुझसे मिलने में क्या सुख मिलता है, उसका मुझे कैसे पता लगे, और मुझ में ऐसी क्या आकर्षण है। कृष्ण का मतलब ही आकर्षण है। कृष्ण का अर्थ है आकर्षण। आकर्षण का मतलब सबको अपनी ओर खींचने वाला। जैसे चुंबक होता है, चुंबक लोहे का होता है, कील भी लोहे की होती है, लेकिन कील चुंबक में चपक जाती है, क्योंकि चुंबक में कील को अपनी ओर आकर्षण करने की शक्ति है। ऐसे कृष्ण भी सच्चिद आनंद है, और जीव भी सच्चिद आनंद है, भगवान का अंश है ना, तो वो भी मसाले उसी का बना हुआ है। शरीर नहीं हमारा, हमारी आत्मा। हमारी आत्मा जिस चीज जो आत्मा का कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरे भगवान के विग्रह का है। इसमें एक महात्मा उदाहरण देते थे कि भगवान का स्वरूप कैसा है। बोला दिवाली का दिन था, घर में मिठाइयाँ बनती हैं, कोई महात्मा बाहर रास्ते से जा रहा था, तो घर में लड़के आपस में लड़ रहे थे। एक कहा था माँ को, मेरे को ट्रैक्टर दे दो, खाऊंगा। दूसरा बोला कि नहीं मैं मोटर खाऊंगा, और तीसरा बोल रहा था नहीं मैं मोटर नहीं चाहिए, ट्रैक्टर नहीं चाहिए, मेरे को घोड़ा दे दे, खाऊंगा। तो साधु को बड़ा आश्चर्य लगा कि कैसे बच्चे हैं, सुबह सुबह नाश्ते में कोई मोटर खा रहा है, कोई ट्रैक्टर खा रहा है, कोई घोड़ा खा रहा है। तो बड़ा आश्चर्य लगा उसको। उसने दरवाज़ा खटखटाया, मैया ने बोला अभी तक बाबा भोग नहीं लगा है, बाद में आना प्रसाद ले लेना। बोला प्रसाद नहीं लेना, तेरे बच्चे दिखाऊं कि घोड़ा कौन खा रहा, ट्रैक्टर कौन खा रहा है। अरे मैया ने कहा बाबा ये मिठाई का ट्रैक्टर का टाफी है, ये ट्रैक्टर का ये मोटर की टाफी बनी हुई है, ये सब टाफियाँ हैं, लड्डू बने हुए हैं, तो सारे का सारा मिठाई है, देखने में ट्रैक्टर आता है, मसाला सब एक जैसा है। तो भगवान पूरे का पूरा जो है सच्चिद आनंद है, उसके अंदर हाड़ मांस चाम कुछ नहीं है, और हमारा आत्मा वैसा ही है जैसा भगवान है। तो भगवान ने और हम में समानता है, किसकी? गुण की। लेकिन जो क्वांटिटी है, जिसको कहा जाए मात्रा में बड़ा अंतर है। जैसे आपके घर में गंगा जल पड़ा हो, भाई आपके घर में बोतल में गंगा जल पड़ा है, तो उसका नाम तो गंगा जल है, वो गंगा ही है, काम तो गंगा का ही करेगा।
लेकिन गंगा जो हरिद्वार में बह रही है उसमें तो आप न तैर सकते हो, उसके अंदर मछलियां हैं, आपकी बोतल में तो कुछ भी नहीं। तो गंगा जल, आपके घर वाला भी गंगा जल है, लेकिन जो गंगा की नदी बह रही है वो भी गंगा है, लेकिन दोनों में अंतर भी है और अंतर नहीं भी। अंतर नहीं ये है कि ये भी गंगा जल है, और अंतर ये है कि वो तो बहता हुआ पानी है, ये तो एक जगह खड़ा हुआ पानी है। उसके अंदर तो आप डुबकी लगा सकते हैं, बोतल में तो डुबकी नहीं लगा सकते। ऐसे भगवान और जीव में अंतर है और नहीं है। इस तत्व को कहते हैं अचिंत्य भेद अभेद तत्व। रात डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, कलयुग शुरू हुआ ना, तो वेद के नाम में, यज्ञ के नाम में लोगों ने पशु की बलि इतनी चढ़ाना शुरू कर दी कि मंदिर कसाई खाने जैसा हो गया। जगह जगह पे यज्ञ के नाम में पशु की बलि होने लगी। तो इतना ज्यादा पशु के ऊपर अत्याचार होने लगा कि भगवान को बुद्ध के रूप में अवतार लेना पड़ा। जो बुद्ध का अवतार है, अहिंसा का अवतार है, भगवान का अवतार है, कलयुग का अवतार है। क्योंकि सारी सृष्टि नकारात्मक चली गई थी, नेगेटिव में। वेद का नाम ले रहे थे लेकिन काम कर रहे थे अपने मनमानी का। तो भगवान ने अवतार लिया बुद्ध का। जो नेगेटिव चले गए थे बुद्ध जी, उनको, बुद्ध का सिद्धांत है शून्यवाद। बुद्ध का जो सिद्धांत है वो उसको कहते हैं शून्यवाद, जीरो। बुद्ध ने कहा वेद को छोड़ो, पशु की हत्या मत करो, अहिंसा पढ़ो, धर्म, अहिंसा बड़ा धर्म है, और इसका पालन करो। और बुद्ध ने पशु हत्या यज्ञ के नाम में बंद करा दी, बिल्कुल बंद करा दी। वो जो नेगेटिव हो गया था उसको शून्य पे लाया, लेकिन फिर भी तो वेद वापस नहीं आया। तो भगवान शंकर पद्म पुराण में कहते हैं पार्वती को कि कलयुग में मैं शंकर आचार्य ब्राह्मण के रूप में अवतार लूंगा, और बुद्ध जो वेद का खंडन करेंगे उनको मैं हटा के वापस वेद को लाऊंगा। तो भगवान शंकर आचार्य वापस आके जीरो से एक पे लाए अद्वैतवाद। अद्वैत का मतलब एक। उन्होंने कहा बुद्ध जो कह रहा है वेद नहीं है, इसके ये गलत है, ये ठीक नहीं है। और शंकर आचार्य आने के बाद बुद्ध भारत से बाहर चले गए, सारे सिंधु नदी को पार करके और आगे चले गए बाहर, कहीं ना कहीं, यहां नहीं रहे। दोनों तरफ से भारत से बुद्ध को बाहर कर दिया। वो दूसरी बात है कि बुद्ध उस वक्त में फिर विशेष रूप से सिंध के ऊपर जब आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासम का, तो बुद्धू ने मोहम्मद बिन कासम का सहयोग किया था, इसलिए महाराज दायर सिंह ने हराया था। क्योंकि बुद्धू ने के साथ जो एक प्रकार का अन्याय हुआ है उसका उन्होंने प्रतिशोध लिया था। तो वो शंकर आचार्य का क्या लेके आए? अद्वैतवाद। अद्वैत का मतलब दो नहीं है, एक है। भगवान एक है, जीव एक है, जीव और भगवान एक है। एक बात में सही है, एक है क्योंकि बराबर है, लेकिन एक नहीं भी है। तो इसलिए भगवान शंकर आचार्य, शंकर जी का अवतार, और वो बुद्धिज्म की नास्तिकता को भारत से हटाया और वापस वेद को लाए। लेकिन फिर भी भगवान और जीव में जो अंतर है इसको समझाने के लिए आगे इतिहास में मध्वाचार्य आए, रामानुजाचार्य आए, जिन्होंने कहा द्वैतवाद, शुद्ध अद्वैत और द्वैत। इसका मतलब जीव और भगवान एक है और एक नहीं है। जीव है भगवान की सेवा करने के लिए और भगवान है सेवा लेने के लिए। भगवान स्वामी है, जीव सेवक है। तो ये एक और स्टेप आगे बढ़ा और इन आचार्यों ने द्वैतवाद को स्थापित किया। अभी भी भारत में ये दोनों मत हैं,
अद्वैतवाद और द्वैतवाद का, ये अभी भी चल रहा है। उसके बाद भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद उन्होंने कहा एक भगवान और अनेक जीव और अनेक भगवान के जीवों के साथ सबका संबंध। उन्होंने फिर जो सिद्धांत दिया वो न अद्वैतवाद है न द्वैतवाद है, उसका नाम है अचिंत्य भेद अभेद तत्व। अचिंत्य भेद अदेव भेद तत्व। भगवान और जीव में अंतर है और अंतर नहीं है। तो ऐसे इवोल्यूशन हुई है कलयुग में सिर्फ अभी तक, बुद्ध से लेकर और श्री चैतन्य महाप्रभु तक। और ये चैतन्य महाप्रभु का आगमन उस वक्त हुआ जब कबीर जी मध्य भारत में भक्ति का प्रचार कर रहे थे, जब गुरु नानक पंजाब में भक्ति का प्रचार कर रहे थे, तब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल में प्रचार कर रहे थे। ये सब मेडिवियल टाइम के भक्ति के आंदोलन है। ये अभी 500 साल पुराने, सब एक समय के, और सबका उद्देश्य एक था कि जीव को भगवान की प्रेम से भक्ति करनी चाहिए। और ये जो भजन हम एकादशी का पढ़ रहे थे अभी, शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भक्त के पीछे अगर चलेंगे तो हमारी भक्ति के लिए अनुकूल है। शुद्ध भगत सेवा। अब शुद्ध भगत की सेवा का मतलब क्या है? पांव दबाना, उसका कपड़े धोना, भोजन कराना। ये कोई नहीं कराता है तो भी होता है, तो दुनिया में सबका निर्वाह चल ही रहा है। तो शुद्ध भगत की सेवा का मतलब क्या है, माना क्या है? शुद्ध भक्त की सेवा का माना है असल में संत की सेवा हर नाम ध्यान। शुद्ध भक्त की सेवा है भगवान का नाम जपो। श्री प्रभुपाद से उनके एक शिष्य ने एक दिन पूछा कि हम आपको गुरुदेव कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, आपको प्रसन्न करने का क्या साधन है, क्या करें? तो थोड़ी देर प्रभुपाद जी शांत रहे, फिर कहा जब आप भगवान से प्रेम करेंगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। इसका मतलब संत की सेवा है भगवान को प्रसन्न करना, और भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान का सुमरण करना, भगवान की सेवा करना। तो संत शुद्ध भक्त सेवा, भगत सेवा प्रेम लतिकार मूल। तो भक्त की सेवा का, अच्छा भक्त की सेवा का मतलब क्या होगा? अब क्या समझा आपने? भगवान का नाम जपना। और भक्त के संग का मतलब क्या है? हरि कथा सुनना। भक्त के संग का मतलब है, भक्त का संग का मतलब ऐसे नहीं साथ बैठ के रोटी खाया दूध पिया, ये भक्त का संग नहीं है। भक्त का संग मतलब हरि कथा। भक्त का संग हरि कथा, भक्त की सेवा हरि नाम। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से गृहस्थ भक्तों ने पूछा कुलीन ग्राम के कि हम तो गृहस्थी हैं, हमारा संसार में बहुत मोह रहता है, हम कैसे भक्ति करेंगे? तो दो बातें बताई। गृहस्थी को, सदगृहस्थी को दो काम करना चाहिए। और उन्होंने कहा कृष्ण कीर्तन वैष्णव सेवन शीघ्र पाए कृष्ण चरण। अब कृष्ण का कीर्तन करोगे और वैष्णव का सेवा करोगे तो आपको शीघ्र भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल मिलेंगे। तो वैष्णव कृष्ण का कीर्तन तो सबको मालूम है, भगवान का नाम गाना, भागवत पढ़ना कृष्ण का, गीता पढ़ना कृष्ण का कीर्तन है, भागवत पढ़ना कृष्ण का कीर्तन है, और भगवान का नाम जपना भी कीर्तन है। ये सब कीर्तन कहलाता है। तो वैष्णव सेवन का मतलब क्या? वैष्णव सेवन का मतलब वैष्णव से गीता भागवत सुनना, कथा सुनना। कथा सुनना और कीर्तन करना भगवान को आसानी से कलयुग में गृहस्थी पा सकता है। भगत सेवा प्रेम लतिकार मूल, ये क्या है? प्रेम लतिकार मूल, ये एक प्रसंग है पूरा श्री चैतन्य चरितामृत में।
श्री चैतन्य महाप्रभु प्रयागराज गंगा में 10 अश्वमेध घाट के ऊपर 10 दिन तक रूप गोस्वामी को भक्ति रस अमृत की शिक्षा दी। हम कभी कहते हैं भगवत गीता तो भगवान ने 45 मिनट में अर्जुन को बताई, जो इतना बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है पूरे विश्व में। 10 दिन उसी भगवान ने बैठकर रूप गोस्वामी को भक्ति करने का शिक्षा दिया। कितना बड़ा महत्वपूर्ण वो होगा जो 10 दिन दिया। और उसमें रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जीव तो संसार में अनेक है, ब्रह्मांड में अनेक जीव है, उसमें आधे तो बेचारे अचर है, चल नहीं सकते, अचल है। पेड़ पौधे ये कहाँ चल सकते हैं बेचारे, उनको छोड़ दो। बाकी जो चर है उसमें एक तो नभचर आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, एक जलचर हैं जो समुद्र में रहते हैं, और एक थलचर है जो पृथ्वी पे रहते हैं। आकाश वालों को भी छोड़ दो, जल वालों को भी छोड़ दो। जो धरती पे रहते हैं उसमें अधिकांश तो पशु हैं, सबसे अल्प मानव है, सबसे अल्प मानव है। और फिर कहते हैं अब मानव में भी आधे नास्तिक है, दुनिया में आधे भगवान को मानते ही नहीं, बाकी बच गए आधे। और उन आधों में भी आधे भगवान को मानते हैं लेकिन जानते नहीं है। अब पूछिए लोग कौन है हिंदू, अरे हिंदू होता क्या है पता नहीं। अब पूछ लीजिए लोगों से, वो कहते हैं कि हम धर्म में हैं लेकिन धर्म के बारे में कुछ जानकारी नहीं। तो महाप्रभु कहते नहीं जानते हैं उनको छोड़ो, जो जानते हैं धर्म को ना उनमें से पूछो कि तुम क्या करते हो, बोला हम कर्म करते हैं, और भगवान ने गीता में कर्म का उपदेश दिया है। तो ऐसे करोड़ों आपको धर्म को जानने वाले कर्मी मिलेंगे। और फिर महाप्रभु कहते हैं कोटि कर्मी मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। ऐसे करोड़ कर्मी मिल जाए ना, उसमें एक ज्ञानी कोई श्रेष्ठ होता है। वो समझता है कर्म करोगे तो कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा ना। अच्छा कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो नरक जाएगा, तो फिर दोनों का जन्म तो लेना ही पड़ेगा ना। तो कर्म तो बंधन ही है। इसलिए ज्ञानी वो है जो कर्म से ऊपर है। तो करोड़ कर्मियों में एक कोई ज्ञानी होता है। आगे महाप्रभु कह रहे हैं कोटि ज्ञानी मध्य कोई एक मुक्त। ज्ञानी करोड़े होते हैं लेकिन उसमें से एक कोई मुक्त होता है, वास्तव में भव रोग से मुक्त होता है, जन्म मृत्यु से मुक्त होता है कोई एक। अब फिर कह रहे हैं महाप्रभु, सुनो रूप जी, कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। मानव दुर्लभ है और मानव में एक कृष्ण भक्त दुर्लभ है। तो ये आप देखो, आप जो ये भगवान का नाम जप रहे हो, वृंदावन में रुचि है आपकी, कृष्ण में रुचि है, तो ये तो दुर्लभ से दुर्लभ मानव जन्म में उपलब्धि है जो आपको मिल गई है, और सहज मिल गई है, आपके कई जन्मों के पुण्य के कारण मिल गई। फिर महाप्रभु जी कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमिते कोई भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये है लतिका। बहुत से जीव इस दुनिया में जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, ये तो चक्कर चल रहा है, ये आवागमन चल रहा है इस दुनिया में। आपने देखा है बरसात के मौसम में एक जीत होते हैं, रात को पैदा होते हैं, पर निकलते हैं, शादी होती है, बच्चे पैदा होते हैं, सुबह तक सब मर जाते हैं, झाड़ू में सबको बाहर निकालते हैं, देखा है। तो एक रात में उनका जीवन ही पूरा हो जाता है। जैसे हम उनका कोई उनके आप कोई महत्व देते हो उनको? हाँ, अरे मर जाएंगे, सुबह झाड़ू से बाहर निकाल के फेंक देंगे। ये ऊपर देवता लोग हमको देखते हैं, हमको उनको दिखता है कि हम भी उन जीवों जैसे मच्छर है, और उनके लिए हमारे ये 50, 60, 100, 80 साल इतना लगता है जैसे आधा दिन भी नहीं गुजरा है। वैसे भी एक साल इस दुनिया का देवताओं का एक दिन है। एक दिन और रात देवताओं का बराबर 24 घंटे, देवताओं के बराबर एक साल इस दुनिया का। टाइम का इतना डिफरेंस है। ब्रह्मा जी का डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है, उसकी बात आप नहीं कर रहे हैं। तो जीव कोई भाग्यशाली है जो आ जा रहे हैं, आवागमन है, कोई भाग्यशाली है
जिसके ऊपर कृष्ण की कृपा हो। बोला कृष्ण की कृपा हो पता कैसे लगेगा? बोला फिर उसको साधु का संग होगा। कृष्ण कृपा करते हैं तो साधु का संग मिलता है, और साधु के संग से कृष्ण की प्राप्ति होती है। तो साधु देता क्या है? गुरु क्या देता है? बोला भक्ति लता बीज। यहां लिखा है शुद्ध भक्त सेवा प्रेम लतिकार मूल। जो वो भक्ति का बीज है, भक्ति की लता का बीज है, उसका फल है कृष्ण का प्रेम। तो गुरु देता है भक्ति की लता का बीज। तो ये भक्ति की लता क्या है? उसका बीज क्या है? भक्ति की लता का बीज है भक्ति के नेम। गुरुजी नेम बताते हैं भक्ति के पालन करने के, वो है भक्ति का बीज। लेकिन बीज कहीं डालोगे तो उसको पानी तो देना पड़ेगा ना, पानी दोगे तब तो अंकुरित होगा ना। तो भक्ति के लता के बीज का पानी क्या है? श्रवण कीर्तन जले सिंचन करे। श्रवण कीर्तन के पानी से उस भक्ति के लता के बीज को सिंचन करना है, तब वो उगेगा। वो बड़ा पहले भक्ति का लता का बीज जो है स्फुरित होके खुल के ऊपर होके लता ऊपर जाएगी। वैसे लता को किसी का सहारा चाहिए, अकेली नहीं है। ये लता सीधी ब्रह्मांड को भेद के भगवान के चरणों को जाके आलिंगन करेगी, सहारा लेगी कृष्ण के चरणों पर, और वहां प्रेम का फल देगी, और फल वहां देगी और सुख यहां मिलेगा। लेकिन फिर सावधान किया। तो प्रेम लतिकार मूल का मतलब है ये जो भगवत प्रेम करने का जो बीज है ये गुरुदेव देता है, यही उसका मूल है। इसलिए उसकी सेवा करने का मतलब भक्ति का पालन करना। फिर लिखा है माधव तिथि भक्ति जननी जतन करी पालन करो। ये इस भजन का दूसरा पैरा में लिखा है माधव तिथि मतलब एकादशी, भक्ति जननी भक्ति का जन्म देने वाली है, जतन करी पालन करो, बड़े सावधानी से इसका पालन करो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद का भजन बहुत सुंदर है। आगे अभी अपना समय आज का सीमित है, काम पे सबको जाना है। इसके बाद है कृष्ण की लीला के सारे स्थान जितने हैं ब्रज में मैं जाकर दर्शन करूंगा। किसके संग में दर्शन करूंगा? प्रणयी भक्त संगे। प्रणयी भक्त संगे, प्रणय क्या है? राधा है कृष्णेर प्रणय विकार अलादीनी शक्ति। प्रणय का मतलब होता है प्रेम से ऊपर पांचवा स्तर है प्रणय का। प्रेम के बाद स्नेह मान प्रणय। प्रणय का मतलब प्रेमिका और प्रेम में कोई अंतर नहीं है, दोनों बराबर है। तो ऐसे भक्तों के संग में जाके भगवान के लीला स्थलों का दर्शन करेंगे जो भगवान के प्रेम में पूर्ण रूप से डूबे हुए, तभी उस दर्शन का लाभ मिलेगा। और फिर आगे लिखा है, बहुत अच्छे भजन के शब्द हैं। जे दिन ग्रह कीर्तन, जिस दिन मेरे घर में भगवान के नाम का कीर्तन हो, मैं समझूं कि वैकुंठ हो गया मेरा घर, गोलोक भावी। अब आपके घर में कीर्तन हो रहा है डॉक्टर साहब, तो जहाँ भगवान का कीर्तन होता है, ये तो नारद जी ने पूछा था जाके भगवान श्री कृष्ण के, आप तो जा रहे हो वापस, ये भक्त लोग आपको कहाँ पाएंगे, कहाँ आप मिलोगे? तो नारद जी को उत्तर तो ये दिया था, नाम तिष्ठामि वैकुंठे न योगी नाम हृदयेषु वा। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद आप वैकुंठ में आओगे तब मैं मिलूंगा, नहीं। न योगी नाम हृदयेषु वा, ऐसा भी नहीं है घर छोड़ के हिमालय में जाके योगी बनोगे तो मिलूंगा। तो न मरने के बाद मिलने की बात है, न घर छोड़ने से मिलने की जरूरत है। तो कहाँ मिलोगे? यत्र गायन्ति मद भक्त तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मेरी कथा करते हैं, वहाँ मैं उनको मिल जाए। तो भगवान कहाँ मिलते हैं? जहाँ भगवान का कीर्तन होता है। तो जय दिन घर जय दिन गृह कीर्तन, जिस दिन घर में भजन हो, कीर्तन हो, सत्संग हो, मैं समझता हूँ मेरा घर गोलोक बन गया, मेरे घर में भगवान का आगमन हो गया, ये गोलोक हो गया। और फिर मृदंग वाद्य सुनी हो, मृदंग का कीर्तन के मृदंग का आवाज़ सुनाई देता है तो हृदय गदगद हो जाता है, और भगवान का प्रसाद खाएं तो सारा परपंच चला जाता है।
और भगवान का चरणामृत जो गंगा है वो अगर देखने को मिल जाए तो मैं अपने जन्म को सार्थक मानूं। और जिस दिन जैसे अनुकूल भगवान की सेवा का मौका मिले मैं वो सेवा करता रहूं। ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर, ये हमारे शिला भक्ति विनोद ठाकुर जो मजिस्ट्रेट थे ब्रिटिश के, उनका लिखा हुआ भजन है। इसका हमने तो सिर्फ एक ही जो है लाइन के ऊपर आज चर्चा की है कि शुद्ध भक्तों का संग भक्ति के लिए अति आवश्यक है। वैसे 64 अंग है भक्ति के, उसको कहते हैं भक्ति की लता का बीज। 64 भक्ति के अंग हैं। उसमें से चैतन्य महाप्रभु ने 5 अंग को मुख्य अंग का है। 5 अंग में मुख्य अंग 5 है। भागवत का श्रवण, दूसरा है भक्तों का संग, तीसरा है भगवान के नाम का कीर्तन, चौथा है भगवान के विग्रह की पूजा, पांचवा है वृंदावन वास। इन 5 अंगों में भी सबसे मुख्य है भक्तों का संग। भक्तों के संग में भागवत पढ़ना, भक्तों के संग में नाम जपना, भक्तों के संग में मथुरा वृंदावन जाना, भक्तों के संग में भगवान की पूजा करना। तो भक्तों का संग मुख्य अंग। भक्ति जन्म है से भक्त संगे, भक्ति का जन्म ही भक्त के संग से होता है। और भक्ति में सफलता मिल जाए, सिद्धि मिल जाए, भगवान मिल जाए, फिर भी भक्त संग मुख्य अंग। फिर भी भक्त का संग, सारी भागवत में जिन जिन को भगवान का दर्शन हुआ है उसके बाद भी उनको भक्त के संग की जरूरत पड़ी और सबको भक्त का संग आवश्यक था। सो सबसे मुख्य जीवन में भक्ति के जन्म और भक्ति की वृद्धि के लिए भक्तों का संग है। और एकादशी के दिन भक्तों का संग में भक्त कथा कीर्तन हो तो ये समझो कि सोने के ऊपर सुहागा है। ये एक अनमोल जो हमारे जीवन का सौभाग्य है। तो आज हमारे को एकादशी के दिन ये हरि कथा और कीर्तन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सब पधारे और आपके आने से हमारे इसको भी भगवान की कथा कीर्तन करने का ये शुभ अवसर मिला, इसलिए हम आप सबका धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है? किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा? डॉक्टर साहब कहाँ गए? दाए भाई जी ने कहा सेवा में चले गए क्या? हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हरिवासरे माधव तिथि एकादशी की जय। गौर प्रेमानंदे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।